हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल के जो प्रसंग हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन अभी तमाल कृष्ण महाराज दे रहे हैं। अ प्योर डिवोटी इज ऑलवेज टॉलरेंट। एक शुद्ध भक्त हमेशा सहिष्णु होता है, सहन करता है। इज नॉट अफेक्टेड बाय मटीरियल सर्कमस्टेंसेस। भौतिक परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। He realizes that the spirit soul is actually transcendental to material conditions. उन्हें यह आत्म साक्षात्कार होता है कि जीवात्मा जो है वो किसी भी भौतिक परिस्थितियों के ऊपर है, या कंडीशनिंग्स मतलब बद्धताओं के ऊपर है। And he therefore always acts on the spiritual platform. और इसीलिए वो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर काम करते हैं। And he therefore always acts on the spiritual platform. और इसीलिए वो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर काम करते हैं। By the grace of Krishna, he is able to conquer over even the most dangerous circumstances. कृष्ण की कृपा से शुद्ध भक्त बड़े से बड़े खतरे वाले आध्यात्मिक भौतिक परिस्थितियों को लांघ सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एज अ परमहंस वैष्णव manifested all the 26 qualities of a pure devotee. वैष्णवों के जो 26 गुण वर्णन किए हैं चैतन्य चरितामृत में, वे सारे के सारे कृष्ण एक परमहंस के रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने प्रकट किए। कौन से हैं 26 गुण? कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार समा निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकाम अनिह स्थिर विजित षड्गुण मितभुक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। तो ये 26 गुण है वैष्णवों के। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि ये गुण हम में आए। Seeing his spotless character and wonderful activities, we all aspire to follow in his footsteps. प्रभुपाद जी का निष्कलंक चरित्र और अद्भुत कार्यों को देखकर हम सब इच्छा करते हैं कि हम भी उनके चरण चिन्हों पर चल सकें। तो यहाँ पर चौथा अध्याय पूरा हुआ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट पुस्तक का। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, प्रीचिंग इन सेपरेशन, विरह में प्रचार। Dhirendra sir, can I borrow your phone? When Srila Prabhupada left for Hawaii, he had promised to return to Los Angeles soon. जब प्रभुपाद जी हवाई वापस आए थे, हवाई के लिए निकल गए थे, तो उन्होंने वचन दिया था कि वो लॉस एंजलिस ज़रूर आएंगे, बहुत ही जल्द वापस आएंगे। After visiting his East Coast centers, when the devotees had not seen him for many months, बहुत महीने चले गए थे। बहुत सारे ईस्ट कोस्ट के जो भी मंदिर थे, ईस्ट कोस्ट मतलब बॉस्टन, न्यूयॉर्क वो साइड, वेस्ट कोस्ट मतलब सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस वो वाला साइड अमेरिका का। तो बहुत सारे मंदिरों में गए वो, लेकिन लॉस एंजलिस के भक्त अभी भी वेट ही कर रहे हैं प्रभुपाद आएंगे कब। बट फ्रॉम बॉस्टन प्रभुपाद had written of going directly to London instead of returning to लॉस एंजलिस। अभी जब प्रभुपाद जी बॉस्टन चले गए थे, उन्होंने खत में क्या लिखा था मुझे? लंदन में श्याम सुंदर प्रभु रथ यात्रा मनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अगर मुझे न्योता देते हैं तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। और वहाँ से वो लंदन चले गए, लॉस एंजलिस वापस आए ही नहीं। Having had his association for 5 consecutive months, we were confident that he preferred Los Angeles to any other place. क्योंकि 5 महीने प्रभुपाद के सत्संग मिला था, हम सबको एकदम आत्मविश्वास था कि प्रभुपाद जी को लॉस एंजलिस के जितनी और कोई अच्छी जगह नहीं लगती। And now, hearing of Prabhupada's suggestion to go to London, we felt neglected. जब हमने सुना कि प्रभुपाद जी अभी लंदन जा रहे हैं, हमको लगा कि हमें नकार दिया जा रहा है, अवहेलना हो रही है हमारी।
As a young child taking his first steps, looks for his parents' approval. जैसे कोई छोटा बच्चा है चलने का प्रयास करता है तो ठीक से चल रहा हूँ कि नहीं, ऐसा प्रश्नात्मक चेहरा करके अपने पिता या माता की तरफ देखता है, वैसे ही we wanted Prabhupada to personally observe our first attempts at preaching. हम सबकी इच्छा थी कि हमारे प्रचार का जो कार्य हमने आरंभ किया है उसके पहले कदमों को प्रभुपाद स्वयं परखे, देखे कि कैसे कर रहे हैं हम. We had decorated the prasadam room so nicely that many more guests were coming. याद है प्रसादम रूम का क्या करने को बोला था? तो इन्होंने बहुत सुंदर बनाया था उस प्रसादम रूम को, बहुत सारे गेस्ट्स आने लगे थे. And in the near future there would be रथ यात्रा फेस्टिवल in सैन फ्रांसिस्को. और निकट के भविष्य में अभी सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा मनाई जाएगी, बड़ा उत्सव होगा. It was not out of neglect, of course, but out of desire to encourage all his disciples who were serving him with equal sincerity that made Prabhupada occasionally change his plans. तो ये अवहेलना करने के लिए नहीं था, किंतु उन शिष्यों को जो प्रामाणिकता से अन्य जगहों पर सेवा कर रहे हैं प्रोत्साहन देने के लिए प्रभुपाद जी अपने योजनाओं को कभी कभी बदलते थे. तो लॉस एंजलिस की जगह वो कहाँ चले गए? लंदन चले गए. वॉट एवर लव वी मे हैव फेल्ट फॉर हिम, आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स लविंग कंसर्न फॉर अस वॉज फार डीपर. हमारे हृदय में हमको थोड़ा जो प्रेम लग रहा था प्रभुपाद जी के प्रति, उससे कई गुना ज़्यादा उनका हमारे प्रति प्रेम था, वो जो गहरा था. His pure devotion to Krishna included compassion for all Krishna's parts and parcels. उनका कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वह कृष्ण के अंशों के प्रति दया के रूप में प्रकट हो रही थी. Especially for those who had surrendered their lives in his service. खास करके उन जीवों के प्रति जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था उनकी भगवान की सेवा करने के लिए. But ultimately his purpose centered on fulfilling the desire of his Guru Maharaj. तो ये सब था कि कृष्ण से भक्ति करनी है, जीवों के प्रति दया दिखानी है, शिष्यों के प्रति तो विशेष प्रेम रखना है. लेकिन इन सबसे परे प्रभुपाद जी हमेशा क्या ध्यान में रखते थे? अपने आध्यात्मिक गुरु का आदेश पालन. इस बात पर उनका जीवन चल रहा था. And this preeminent concern guided all his actions. और ये सबसे बड़ा जो कंसर्न है, इसी के कारण उनके बाकी सारी गतिविधियां होती रहती थी. The devotees in London had taken the greatest risk by going to a foreign country on his behalf. तो जो लंदन गए हुए भक्त थे उन्होंने बड़ा खतरा मोल लिया था. एक ऐसे देश में जाना जो उनका खुद का स्वदेश नहीं है, फॉरेन कंट्री है, और वहाँ जाकर प्रचार शुरू करना. And he felt compelled to reciprocate this great assistance to his Guru Maharaj's mission. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो मिशन था, उनकी बहुत इच्छा थी कि लंदन में प्रचार हो, वहाँ मंदिर बने. तो ये कार्य वो भक्त संपन्न कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी को लगा कि मुझे भी इनके साथ कुछ आदान प्रदान करना चाहिए. If the opportunity presented itself, he would immediately renounce all other invitations in favor of going to London. अगर मौका आ जाए तो बाकी सारे आमंत्रणों को नकार कर प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वो केवल लंदन चले जाए. Any reflections? गणेश गुरु आज्ञा सर्वतोपरि है. अपना पर्सनल एंजॉयमेंट भी बाद में देखेंगे हम लोग. बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे इमोशंस का आदान प्रदान होगा, बहुत सारी सेवाएं होंगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी. लेकिन ये कभी भूलना नहीं है कि मैं किस लिए कार्य कर रहा हूँ, किसके लिए, संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा हूँ, वो भूलना नहीं चाहिए. एक्सेप्ट कृष्णा, अलाइन विथ कृष्णा
एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, एक्ट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा, 4 स्टेप्स है ना। ऐसे ही एक्सेप्ट गुरु, अभी दीक्षा हुआ नहीं आप लोगों का, वो स्टेप पहला बाकी है। फिर अलाइन विद गुरु, उनके आदेश पालन शुरू करना। एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गुरु, अपने मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज मेरे से करवा रहे हैं ये कार्य। एक्ट फॉर प्लेजर ऑफ गुरु, और गुरु के आनंद के लिए, संतुष्टि के लिए कार्य करना। और कोई कृष्णांग, हमारे गुरु किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे अटैच नहीं है कि उनको लग रहा था कि वो आएंगे, उनको समझ में आया कि वो इससे अटैच नहीं है, तो मौका मिला उधर जाने का तो उधर। लॉस एंजलिस में इतना सुंदर भव्य आलीशान मंदिर बनाया, इतना समृद्ध था, इतनी सुविधाएं थी, तो इनको लग रहा होगा कि शायद प्रभुपाद जी अभी आ जाएंगे, इधर ज़्यादा आएंगे। प्रभुपाद जी किसी के प्रति आसक्त नहीं थे, वो तो अपने गुरु के आदेश के लिए कुछ भी, कहीं भी जाने के लिए कभी भी तैयार थे। मुकुंद, हमारे साथ अगर हमारे गुरु शायद कितना भी देर रहे और वो बाद में प्रचार की दूसरी जगह गए, हमने उनको बुलाया फिर भी वो नहीं आए, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गुरु है, हमारे पास कोई ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए अगर गुरु हमारे आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, कहीं और चले जाते हैं तो उनका वो अधिकार है, वो अपने तरीके से कृष्ण की सेवा चुन सकते हैं, हम नहीं चुन सकते, उनको फ्रीडम है। तो इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी। क्या रिस्क उठाया था, किसको मालूम है? वो लंदन के डिवोटीज ने क्या रिस्क उठाया? कौन 6 लोग थे वो? श्याम सुंदर मालती, गुरुदास यमुना, मुकुंद जानकी, 6 लोग हैं। इसमें से श्याम सुंदर मालती को छोटी बेटी थी, हार्डली 2 year old आई थिंक एट दैट टाइम, 2 साल की। इनको लेकर ये गए हैं 6 लोग, पैसे नहीं है इनके पास कुछ भी, दूसरे देश में जाके रह रहे हैं। और किस में रह रहे हैं? रास्ते पर जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस लेकर, वो कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रह रहे हैं, फुटपाथ पे। लंदन की ठंड मालूम है क्या होती है? ये हम जो बोल रहे हैं ठंड कुछ भी नहीं है। इधर शरणागति आश्रम में सोने के लिए लोग कतराते हैं, उधर का ठंड, ये तो फिर भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, उधर ऐसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी माइनस में भी चला जाता है। उसमें वो ऐसे वातावरण में रह रहे थे, रोज हरिनाम संकीर्तन जाते थे, और कहीं ना कहीं भारतीय लोग मिलते थे तो सपोर्ट मिलता था, थोड़ा फाइनेंशियली कोई डोनेशन देता था, तो उससे ही अपना खान पान और सब चला रहे थे। तो आगे चल के वो जॉर्ज हैरिसन से मिले, तो उसके बाद थोड़ा सुविधा या संपर्क बढ़ गए उनके, लेकिन बहुत तपस्या उठाया उन्होंने। कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई नवविवाहित व्यक्ति अपने 2 साल के बच्चे को लेकर कैसे कार्डबोर्ड में रहेगा फुटपाथ पे कहीं लंदन प्रचार करने के लिए। तो इसीलिए कभी कभी आप सुनोगे कि कुछ लोग हैं, वो इनमें से कुछ डिसाइपल्स के बारे में प्रभुपाद के कुछ भला बुरा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में कुछ भक्ति में उनके तकलीफ आया उनको। Some of them could not continue, some of them had some break from ISKCON and came back again. लेकिन हमें कभी भी अपना आदर इनके प्रति कम नहीं करना, कि इन्होंने जो भुगता है या जो सैक्रिफाइस दिखाया है, त्याग या समर्पण दिखाया प्रभुपाद के प्रति, उसकी तुलना हमारे रिनंसिएशन के साथ नहीं हो सकती। तो वी शुड ऑलवेज होल्ड देम इन ग्रेट रिगार्ड इन आवर हार्ट। और कोई? भूरीजन प्रभु और जगत तारिणी माता जी को बोला ना प्रभुपाद जी ने, क्या बोला? जापान में जाके प्रचार करो सुदामा स्वामी के साथ। लड़का है अमेरिका का, लड़की है ऑस्ट्रेलिया की, शादी हो रहा है लंदन में या यूरोप में, किधर तो भेज रहे हैं जापान कुछ लेना देना ही नहीं किसी चीज़ का किसी के साथ। गुरुदास यमुना का बड़ी एक सुंदर लीला है। वो अमृतसर से कहीं वृंदावन जा रहे थे प्रभुपाद,
बीच में शायद दिल्ली आ गई, तो कोई है ना ऐसे उटपटांग आदमी ट्रेन में मिलने के लिए आया था प्रभुपाद को। स्वामी जी आपके कितने केंद्र हैं दिल्ली में, उसने पूछा। प्रभुपाद जी ने डिसाइपल्स को पूछा हमारे कोई है क्या प्रीचिंग सेंटर? उन्होंने नहीं प्रभुपाद अभी तक नहीं है। तो वो व्यक्ति ने बोला क्या स्वामी जी आप जगत भर में प्रचार कर रहे हो, दिल्ली भारत का राजधानी है, यहाँ आपका केंद्र नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? तो प्रभुपाद जी ने गुरुदास और यमुना की तरफ देखा और बोला कि तुम दोनों उतर जाओ इधर ट्रेन से और इधर एक सेंटर चालू करो। वो दोनों उतर गए। वो अमेरिकन्स हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, भारत की भाषा नहीं मालूम, बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम यहाँ का, और उन्होंने जाके बाद में वो दिल्ली का टेंपल चालू किया। अभी कितने टेंपल है दिल्ली में? 16 टेम्पल्स है टोटल, 16 टेम्पल्स इन दिल्ली ऑल ओवर। तो हम लोग क्या है ना, सिर्फ बोलते हैं समर्पण की बातें, ये लोग करते हैं। हमको अगर आज का एक टाइम का प्रसाद ठीक से नहीं मिलेगा ना, तो हमारा सरेंडर क्वेश्चन में आ जाएगा। क्या कर रहे हैं इधर लोग, कदर है कि नहीं इनको? लोग बोलेंगे मैं ही पैसा दे रहा हूँ, मैं ही अपने कपड़े धो रहा हूँ। ये कैसा है सिस्टम? तो शरणागति वगैरह बहुत दूर की बात है हमारे लिए। और कोई? So I'll conclude this because there is a nice paragraph where it concludes nicely. There was a great competition therefore for our spiritual master's attention. इसलिए भक्तों के बीच क्या चल रहा था? स्पर्धा चल रही थी कि कौन प्रभुपाद जी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। Unlike competition in the material world, this was purely spiritual. मटेरियल वर्ल्ड में भी कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन उसके जैसा नहीं था ये आध्यात्मिक कंपटीशन था, बीइंग बेस्ड ऑन लव, क्योंकि ये प्रेम पर आधारित था। When a devotee sees that someone else is able to serve Krishna in a better way than he, मुझे क्या लग रहा है पता है? तमाम कृष्ण हमारे अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको क्या चाहिए था? प्रभुपाद लॉस एंजलिस है, प्रभुपाद जा कहाँ रहे हैं? लंदन। तो इनके मन में क्या चल रहा है कि वो लोग अच्छा सेवा करके प्रभुपाद के ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, अभी तुम मेरे को देखो, मैं भी ऐसा सेवा करूँगा प्रभुपाद जी का यहाँ बैठ के कि प्रभुपाद जी का ध्यान यहाँ पे भी आकर्षित हो जाए। So when someone sees somebody doing nice service, he pays obeisances to such a devotee and offer himself in assistance. तो ऐसे भक्तों के प्रति हम क्या करते हैं? जो हमसे अच्छा सेवा कर रहे हैं, हम दंडवत प्रणाम करते हैं उनको, उनकी सेवा को सराहना करते हैं, और अपने आप को उनके सेवा में कहीं मदद हो सके तो इसके लिए अर्पण करते हैं। With happiness he observes that devotee's great fortune. बड़े खुशी से हम उसके सौभाग्य की सराहना करते हैं। And prays that one day he may also be able to equally please Krishna. और प्रार्थना करते हैं कि एक दिन आए मैं भी कृष्ण को ऐसे ही इनके जैसा संतुष्ट कर सकूं। The perfect example of such devotional sentiments are found in Krishna's foremost devotees, the gopis. कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट भक्त कौन है? गोपियाँ। उनके चरित्र में ये गुण दिखाई देता है। When German edition of Nectar of Devotion was first offered to Srila Prabhupada, he particularly appreciated one of the paintings in which all the gopis are pushing Srimati Radharani towards Krishna. एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को जर्मन एडिशन, जर्मन भाषा में पब्लिश किया गया भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक दिया। प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ, उनका प्रिंट करके आया था नया। प्रभुपाद जी ने खोला और देखा कि एक चित्र था जिसमें गोपियाँ जो हैं वो श्रीमती राधा रानी को कृष्ण की तरफ ढकेल रही है, तुम जाओ सेवा करने के लिए। तो उस चित्र को प्रभुपाद जी ने बहुत सराहना किया और बहुत ही सुंदर चित्र है ये। प्रभुपाद कमेंटेड दैट इन द मटीरियल वर्ल्ड वीमेन आर नेचुरली एनवियस ऑफ ईच अदर। प्रभुपाद जी ने बोला इस भौतिक जगत में स्त्रियाँ जो होती हैं परस्पर द्वेष रखती है बहुत, बट इन द स्पिरिचुअल लाइफ दैट एनवी इज रिप्लेस्ड बाय लव फॉर कृष्णा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है? वो जो द्वेष है वो कृष्ण प्रेम में परिवर्तित होता है।
As no one could please Krishna better than Srimati Radharani, the gopis were very eager for her to be with Krishna. क्योंकि कृष्ण को राधा रानी जितना कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए सारी गोपियाँ राधा रानी को भेज रही थी कृष्ण के पास. By seeing her serve Krishna, their desire to be personally with Krishna was fulfilled. ये देखते हुए कि राधा रानी कृष्ण की सेवा कर रही है, उनकी व्यक्तिगत इच्छा कृष्ण की सेवा करने की पूरी हो जाती थी. In the same mood, Radharani finds more satisfaction in arranging for Krishna's meeting with the gopis than in being with him herself. इसी प्रकार से राधा रानी भी अन्य गोपिका को कृष्ण के साथ जोड़ने में उतना आनंद लेती है जितना शायद वो खुद के कृष्ण के साथ जुड़ने में नहीं लेती. Sometimes to increase their love, Krishna gives up the association of Radharani and gopis in favor of his other friends. देखो ये सारा मेडिटेशन किसका चल रहा है? तमाल कृष्ण महाराज का प्रभुपाद के बारे में. वो क्या सोच रहे हैं वो कि जैसे कृष्ण कभी कभी राधा रानी या उनकी गोपियों का जो गुट है उसकी सेवा को छोड़ देते हैं किसी दूसरे अन्य सखियों की सेवा स्वीकार करने के लिए. इन अ सिमिलर वे श्रील प्रभुपाद एनकरेज्ड आवर फ्रेंडली कंपटीशन. इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी हमारा जो मैत्रीपूर्ण स्पर्धा थी उसको बढ़ाया. Thus increased our transcendental anxiety for his association. और इसके द्वारा उन्होंने अपनी हमारी जो चिंता है कि कैसे संग प्राप्त होगा प्रभुपाद जी का, उसको भी बढ़ाया, उस विरह को भी बढ़ाया. So this is the conclusion. So in short, the bird that quacks the most gets the attention of the mother. So we are into quacking business or crying business. हमारा जो स्कूल है वो क्या है? हाँ, वन हु जिसको सबसे ज़्यादा विरह महसूस होता है और जिसको सबसे ज़्यादा सेवा करने की तीव्र इच्छा है, उसको अटेंशन मिलता है, उसको एसोसिएशन मिलता है, उसको ट्रेनिंग मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलती है. सब कुछ उधर से ही आता है. और अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, अपना बेली पूरा प्रसाद भरने के बाद ऐसे ढेरी पे हाथ घुमा रहे कि आहा आज का दिन संतुष्ट और इस भावना से अपना आध्यात्मिक जीवन चला रहे हैं, तो वी विल रिमेन लाइक दिस बर्थ आफ्टर बर्थ, नियोफाइट डिवोटी और मटेरियलिस्टिक डिवोटी. तो इसलिए हमें इस भावना को विकसित करना चाहिए. हाउ कैन आई एक्सेल इन माई सर्विस टू माई स्पिरिचुअल मास्टर. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.